अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं? खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल पे। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी सी रेसिपी दिखाने वाली हूँ, तो नोट कीजिएगा। मैं आज बना रही हूँ नमक पारे, जिनको हमारी ज़ुबान में मिरपरी या पहाड़ी में कहते हैं सरूने मटर। तो ये बहुत ही आसान है घर में बनाने के लिए, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छे बने तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसे आपके नमक पारे कैसे बने। तो मैंने जो चीज़ें हैं, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो मैंने मेजरमेंट करके रखी हुई हैं। आपको मेजरमेंट जो है अच्छी तरह करनी चाहिए। अगर ये थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए तो ये अच्छे फिर नहीं बनेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने 250 ग्राम जो है 250 ग्राम लिया है मैदा जो है। तो 90 ग्राम जो है पानी, 45 ग्राम जो है ये तेल या घी जो भी लें, बटर लें, 45 ग्राम, 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ये कुछ लोग अजवाइन डालते हैं, कुछ लोग काला ज़ीरा डालते हैं, कुछ लोग कलौंजी भी डालते हैं, लेकिन मैं जो नॉर्मल जो आंडी में ज़ीरा डालते हैं वो ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून जो है शुगर। शुगर कुछ लोग डालते हैं, कुछ नहीं डालते। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको शुगर आपने डालनी या नहीं डालनी। तो ये जो है शुगर है, 1 टेबलस्पून शुगर। चीनी मैंने रखी हुई है। 1 टेबलस्पून जो है ये सोल्ट है। ये बिल्कुल जो है लेवल होनी चाहिए। अब मैं जिससे इस स्पून से मैंने मेजरमेंट की है, वो ये बिल्कुल टेबल स्पून जो है लेवल होनी चाहिए ऊपर से। ये नहीं कि आप ऐसे इतनी भरें कि ये उसकी चोट हो ऊपर चढ़ी हुई, फिर ज़्यादा हो जाएगा नमक, तो इस तरह अच्छी नहीं होगी। तो ये जो मैंने आपको मेजरमेंट बताई है, ये बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल दुरुस्त बनेंगे। जो है नमक पारे जो हैं बहुत अच्छे बनेंगे इससे। तो ये बहुत ही आसान भी है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं इस आटे को इस तरह यहाँ छान लेती हूँ। यहाँ पे मैं सॉल्ट भी इसके साथ मिला दूँगी। अच्छा, जो ज़ीरा है ये मैंने पहले थोड़ा सा भून लिया। भुना हुआ ज़ीरा अच्छा होता है, उसकी जो स्मेल, जो खुशबू होती है बहुत अच्छी होती है। अपनी मर्ज़ी है अगर आपने कच्चा डालना हो तो, लेकिन मैंने इसको भुना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट भी डाल दिया। इसको मैं अब छानूँगी इस तरह। आटा अगर छान लिया जाए तो उससे चीज़ अच्छी बनती है, चाहे आप केक्स बनाएं या जो भी बनाएं, आटा जो है छाना जाए तो उससे अच्छा बनता है। तो अब मैं इसके अंदर ये सब कुछ जो है डाल दूँगी। चीनी अपनी मर्ज़ी है, कुछ लोग डालते हैं कुछ नहीं डालते, लेकिन मैंने जो ट्राई किया है, चीनी जो है उसका जायका अच्छा होता है, उससे जो बनाए जाते हैं अच्छा जायका होता है। तो ये मैं ये जो ज़ीरा है ये भी डाल दूँगी इसमें, तेल भी, अब पानी भी, सब चला गया। पानी नॉर्मल है, ठंडा है, वो गर्म नहीं है। तो इसको अब इसको मैं अच्छी तरह गूँधूँगी। ये आटा बिल्कुल सख्त होना चाहिए। अगर आपका आटा जो है बिल्कुल नरम हो गया तो उससे अच्छे नहीं बनेंगे। आटा बिल्कुल सख्त होना चाहिए इनके लिए, नमक पारे बनाने के लिए। जितना आटा सख्त होता है, ये नहीं कि सूखा हो, लेकिन जितना सख्त होता है उतना जो है उससे अच्छे बनते हैं। अगर पानी थोड़ा सा, अगर इस मेजरमेंट से अगर कम भी हो जाए तो थोड़ा सा बिल्कुल डाल सकते हैं साथ में। अगर आपको लग रहा है कि आटा अभी सूखा हुआ है या इस तरह का है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल सख्त होना चाहिए आपका जो तेल। अभी बाकी थोड़ा सा रह गया उसमें। इस तरह मैं इस आटे को अच्छी तरह गूंद लूँगी। ये फ़ोन जो है मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, एक हाथ से गूंद रही हूँ आटे को, तो थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है।
तो इसी तरह मैं आटे को सख्त सा गूंद कर फिर आपको बताती हूँ कि ये इस तरह का सख्त सा गूंदूंगी, फिर आपको मैं बताती हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। और व्यूअर्स, जो आटा मेरा है ये तैयार है, इस तरह का मैंने बना लिया है। तो अब मैं इससे बनाऊंगी तीन हिस्सों में इसको। मुझे लगता है इसे नज़र नहीं आ रहा। इसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूंगी, 3 पेड़े इसके बनाऊंगी एक जैसे। ये बार बार जो है नमक पारे बनाने का बार बार नहीं बना सकते, एक ही बार 3 पेड़े बनाकर रख दूंगी। तो जो भी मैं बनाऊंगी, पहले बनाऊंगी फिर दूसरा, तो इस तरह से ये उसी एक ही बार बन जाएंगे, एक पेड़े के एक ही बार। तनी अच्छी तरह नज़र क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने जहाँ फ़ोन रखा हुआ है मेरे हाल में नहीं नज़र नहीं अच्छी तरह आ रहा। तो ये मैंने इस तरह के 3 जो है पेड़े बना लिए। अब थोड़ा सा आटा करूँगी, आटा ज़्यादा मतलब करिएगा, जो सूखा आटा है जितना कम होगा इतने अच्छे बनेंगे। तो इसको मैं अच्छी सी पतली सी जो है रोटी इसकी मैं बेलूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल पतली सी बनाऊँगी। पहले एक जो है एक पारे को डालिएगा तेल में। अगर वो फौरी ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है तेल रेडी है। तेल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए इनको बनाने के लिए। तेल को चेक करने के लिए एक टुकड़े को डालिएगा पहले, फिर उससे आपको पता चलेगा। अगर फौरी वो ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है कि तेल तैयार है, अच्छी तरह गर्म हो चुका है। रोटी अच्छी तरह पतली सी होनी चाहिए। वो पहले वर्कटॉप को अच्छी तरह साफ कीजिएगा, बेशक साफ ही है तब भी, जब अगर आपके पास बोर्ड है तो उस पर, लेकिन मैं वर्कटॉप पे बेलना पसंद करती हूँ। तो अच्छी तरह पहले उसको साफ कीजिएगा कि कोई चीज़ ना हो उस पर। ट्राई कीजिएगा वो कम से कम जो है इसको सूखा आटा लगाएं। ये आटा सख्त होता है, बेलना में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर मैं पलटूंगी, क्योंकि पलटने से रोटी अच्छी तरह जो है बेल सकते हैं। तेल बहुत ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, जल जाएंगे पहले साथ ही। तो अब मैं बताती हूँ कि अब मैं उनको काटूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से छुरी से भी काट सकते हैं, लेकिन अगर वर्कटॉप पे काट रहे हैं तो छुरी से मत काटिएगा, क्योंकि आपके वर्कटॉप को निशान हो पड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएगा। अगर चॉपिंग बोर्ड पे काट रहे हैं तो वो अच्छा है, अगर आप छुरी से बेशक काट लीजिएगा। इस तरह से आपने काटना है, स्लाइसेस बनानी है पहले।
अच्छा, अब इस तरफ से मैंने काट लिए। अब इनको इस तरफ से काटा जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से इस तरह से देवदार काटेंगे तो इनकी शक्ल जो है तब जाकर बनेगी। इस तरह काटिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको। अब मैं इस एक को, अगर तेल ज़्यादा गर्म हो गया उसको थोड़ा सा स्लो करूँगी हीट को, कि वो अच्छी तरह हो जाए। अब जो है तेल जो है तैयार है, क्योंकि वो नमक पारा ऊपर आ गया उसी वक्त। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे उठाएंगे। मैं उठाऊँगी इनको इस तरह से अच्छी तरह अलग होने चाहिए। ये जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। इनको काटने में मैंने जैसे अभी भी होता है कि अच्छी तरह काट नहीं पाई, जुड़े हुए। इनको इस तरह नहीं होना चाहिए जुड़ा हुआ। मुझे लग रहा था कि ये काट गए, लेकिन ये अभी नहीं, अच्छी तरह नहीं हुए। तो मैं इनको तेल में डालूंगी इसी चम्मच की मदद से इस तरह करके। तो मैं आपको तेल में भी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ तो आप वहाँ पे नहीं देख पाएंगे। एक मिनट, अब मैं दिखाऊंगी कि तेल कैसे इनको मैं अच्छी तरह इनको हिलाते रहना कि ये दोनों साइड से अच्छी तरह हो जाए। ये जो मैंने पहले केला डाला था तेल को चेक करने के लिए, इसको निकाल देती हूँ। इनको आपने अच्छी तरह हिलाते रहना। मैंने एक काट के आपको दिखा दिए, तो मैं बाकी के भी बाद में बनाऊंगी। इसी तरह से बनाऊंगी जैसे कि मैंने ये दिखाया आपको कि किस तरह काटना चाहिए। और मैंने ऑलरेडी पेड़े तो बनाए हुए हैं, तो मैं आपको फ्राई करना दिखाना चाहती थी, वो भी मैंने दिखा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा भी कि कैसे आपके नमक पारे कैसे बने। उम्मीद करती हूँ कि अगर आपके एक बार ना बन पाए तो दूसरी बार ज़रूर आप बना सकेंगे, क्योंकि ये आसान है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ मेजरमेंट आपको अच्छी तरह होनी चाहिए। ये इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपको प्लेट में डालकर भी दिखाऊंगी। अब मैं इनको निकालूंगी, क्योंकि हमने जलाने नहीं है। ये जब बनाएंगे तो इनका बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपने शॉप से लिए हैं, दुकान से लिए हैं या घर में बनाए हैं, क्योंकि ये इस तरह अच्छी तरह बन जाते हैं। ये मैंने निकाली है यार। तो अब मैं बाकी के बनाऊंगी। आपने देख तो लिया मैंने कैसे बनाए,
तो फिर मैं आपको एंड पे पिक्चर डालूँगी सबकी। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और नया दिखाऊंगी आपको। तो व्यूअर मेरे जो नमक पारे हैं, जो सलूने मटर हैं, तैयार हो चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको तोड़कर दिखाऊँ आप लोगों को कि ये कैसे इनका साउंड होना चाहिए। ये इस तरह सूखे होना चाहिए कि ये आवाज़ दें। ये इस तरह से सूखा, इस तरह से होना चाहिए कि जैसे ये होते हैं, सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। तो अब ये मैं मिला चुकी हूँ, बन चुके हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइंदा अगली वीडियो में कुछ नया दिखाऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं? खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल पे। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी सी रेसिपी दिखाने वाली हूँ। तो नोट कीजिएगा। मैं आज बना रही हूँ नमक पारे, जिनको हमारी ज़ुबान में मिरपरी या पहाड़ी में कहते हैं सलूने मटर। तो ये बहुत ही आसान है घर में बनाने के लिए। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छे बने तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसे आपके नमक पारे कैसे बने। तो मैंने जो चीज़ें हैं, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो मैंने मेजरमेंट करके रखी हुई हैं। आपको मेजरमेंट जो है अच्छी तरह करनी चाहिए। अगर ये थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए तो ये अच्छे फिर नहीं बनेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने 250 ग्राम जो है 250 ग्राम लिया है मैदा जो है। तो 90 ग्राम जो है पानी, 45 ग्राम जो है ये तेल या घी जो भी लें, बटर लें, 45 ग्राम, 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ये कुछ लोग अजवाइन डालते हैं, कुछ लोग काला ज़ीरा डालते हैं, कुछ लोग कलौंजी भी डालते हैं। लेकिन मैं जो नॉर्मल जो आंडी में ज़ीरा डालते हैं वो ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून जो है शुगर कुछ लोग डालते हैं, कुछ नहीं डालते। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको शुगर आपने डालनी या नहीं डालनी। तो ये जो है शुगर है, 1 टेबलस्पून शुगर। चीनी मैंने रखी हुई है। 1 टेबलस्पून जो है ये सोल्ट है। ये बिल्कुल जो है लेवल होनी चाहिए। अब मैं जिससे इस स्पून से मैंने मेजरमेंट की है वो ये बिल्कुल टेबलस्पून जो है लेवल होनी चाहिए ऊपर से। ये नहीं कि आप इतनी भरें कि ये उसकी चोट हो ऊपर चढ़ी हुई, फिर ज़्यादा हो जाएगा नमक, तो इस तरह अच्छी नहीं होगी। तो ये जो मैंने आपको मेजरमेंट बताई है ये बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल दुरुस्त बनेंगे। जो है नमक पारे जो हैं बहुत अच्छे बनेंगे इससे। तो ये बहुत ही आसान भी है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं इस आटे को इस तरह यहाँ छान लेती हूँ। यहाँ पे मैं सॉल्ट भी इसके साथ मिला दूँगी। अच्छा, जो ज़ीरा है ये मैंने पहले थोड़ा सा भून लिया। भुना हुआ ज़ीरा अच्छा होता है, उसकी जो स्मेल, जो खुशबू होती है बहुत अच्छी होती है। अपनी मर्ज़ी है अगर आपने कच्चा डालना हो तो, लेकिन मैंने इसको भुना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट भी डाल दिया। इसको मैं अब छानूँगी इस तरह। आटा अगर छान लिया जाए तो उससे चीज़ अच्छी बनती है, चाहे आप केक्स बनाएं या जो भी बनाएं, आटा जो है छाना जाए तो उससे अच्छा बनता है। तो अब मैं इसके अंदर ये सब कुछ जो है डाल दूँगी। चीनी अपनी मर्ज़ी है, कुछ लोग डालते हैं कुछ नहीं डालते, लेकिन मैंने जो ट्राई किया है चीनी जो है उसका जायका अच्छा होता है, उससे जो बनाए जाते हैं अच्छा जायका होता है। तो ये मैं ये जो ज़ीरा है ये भी डाल दूँगी इसमें, तेल भी, अब पानी भी, सब चला गया। पानी नॉर्मल है, ठंडा है, कोई गर्म नहीं है। तो इसको अब इसको मैं अच्छी तरह गूँधूँगी। ये आटा बिल्कुल सख्त होना चाहिए। अगर आपका आटा जो है बिल्कुल नरम हो गया तो उससे अच्छे नहीं बनेंगे। आटा बिल्कुल सख्त होना चाहिए इनके लिए।
नमक पारे बनाने के लिए जितना आटा सख्त होता है, ये नहीं कि सूखा हो, लेकिन जितना सख्त होता है उतना जो है उससे अच्छे बनते हैं। अगर पानी थोड़ा सा, अगर इस मेजरमेंट से अगर कम भी हो जाए तो थोड़ा सा बिल्कुल डाल सकते हैं साथ में। अगर आपको लग रहा है कि आटा अभी सूखा हुआ है या इस तरह का है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल सख्त होना चाहिए आपका जो तेल। अभी बाकी थोड़ा सा रह गया उसमें। इस तरह मैं इस आटे को अच्छी तरह गूंद लूँगी। ये फ़ोन जो है मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, एक हाथ से गूंद रही हूँ आटे को, तो थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है। तो इसी तरह मैं आटे को सख्त सा गूंद कर फिर आपको बताती हूँ कि ये इस तरह का सख्त सा गूंदूँगी, फिर आपको मैं बताती हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है।